हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी का एक वसफ़ तक़वा और एहतियात था। आपने नहायत मोहतात तरीक़े के मुताबिक आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी, बड़ी एहतियात के साथ और तक़वा के साथ आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एहतियात और तक़वा का अंदाज़ा इस वाक़े से लगाइए जिसे अल्लामा इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 571 हिजरी ने तारीख़ मदीनती दिमश्क में नक़ल फ़रमाया। वाक़या ये कि एक मौके पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हो गए। अतिब्बा ने आपको मशवरा दिया कि अगर आप शहद इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। हज़रत उमर ने अपने घर पैगाम भेजा, क्या घर में शहद मौजूद है जिसे इस्तेमाल किया जाए? तो आपको मालूम हुआ कि घर में शहद नहीं है, अलबत्ता आपको इत्तला ये मिली कि बैतुलमाल में शहद मौजूद है। आपने फरमाया कि नहीं, वो बैतुलमाल रियाया का हक़ है, मेरे लिए उसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। जब आपसे इसरार किया गया कि नहीं अमीरुल मोमिनीन आप इस्तेमाल कर दें, आपका भी उसमें हिस्सा बनता है, फरमाया मैं उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं करूँगा जब तक तमाम लोग इजाज़त न दे दें। तो मस्जिद नबवी आपको लाया गया, बीमारी की हालत में थे। आपने सहाबा इकराम से पूछा, क्या तुम सब मुझे इजाज़त देते हो तुम्हें ये शहद इस्तेमाल कर दूँ? तो गोया 2 चम्मच शहद इस्तेमाल करना था। जब सब ने इजाज़त दी तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो 2 चम्मच शहद लिए और आपने इस्तेमाल किए। वाक़या सुनाने का मकसद क्या है कि हज़रत उमर की ज़िंदगी का तक़वा और एहतियात कितनी। आज लोग लाखों रुपए खा जाते हैं लेकिन उन्हें एहसास तक नहीं होता। आज हज़रत उमर की ज़िंदगी 2 चम्मच शहद का इस्तेमाल करना है, जब तक सब ने इजाज़त नहीं दी उस वक्त तक आपने उसे इस्तेमाल नहीं किया। हज़रत उमर की ज़िंदगी के एहतियात का अंदाज़ा इस वाक़े से लगाइए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 189 हिजरी ने मुअत्ता मालिक में इस वाक़े को ज़िक्र फरमाया। एक शख्स हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दूध लेकर आए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दूध उससे ले लिया और आपने वो दूध नोश फरमाया। जैसे थोड़ा सा पिया तो आपको जायका महसूस होने लगा। आपने उनसे पूछ लिया, ये दूध तुम कहाँ से लाए? तो उन्होंने कहा कि सरकारी जो बैतुलमाल के ऊँट चर रहे थे, मैंने उन ऊँटों का दूध निकाल कर आपके लिए लाया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और आपने अपनी मुँह में उंगली डाल के उस सब को क़े कर दिया। फरमाया मेरे लिए इसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। वाक़े से अंदाज़ा लगाइए ज़िंदगी में एहतियात कितनी है और तक़वा कितना है। जब ज़िंदगी इंसान हलाल में गुजारता है तो ज़बान पे अगर कोई हराम लुक़मा आ जाए, मुश्तबे लुक़मा आ जाए तो इंसान की ज़बान और इंसान का दिल उसे आगाह कर देता है ये मुश्तबे है, तो वो फ़ौरन उससे बचता है। हज़रत उमर ने एक घूंट मारा था, फ़ौरन ही उसे तर्क कर दिया और फरमाया मेरे लिए इसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। इस एहतियात के साथ और इस तक़वा के साथ अमीरुल मोमिनीन ज़िंदगी गुजार के गए और आने वाले हुक्मरानों को ये दर्स देकर चले गए कि रियाया का माल इस्तेमाल न करना, तुम्हारे लिए उसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं, उसमें रियाया का हक़ है। रियाया का जो हक़ है उसे इंसान अगर गलत इस्तेमाल करता है आखिरत तो बर्बाद होती ही है, इंसान की दुनिया भी बर्बाद हो जाती है। तो आपकी ज़िंदगी का ये वसफ़ एहतियात व तक़वा ये हम भी अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ दे।